प्रिय विद्यार्थियों, वेलकम टू श्री श्याम क्लासेस। बेटा जो 9th क्लास का हमने जो चैप्टर फर्स्ट जो स्टार्ट किया हुआ था, एक्सरसाइज 1.2 का हम इंट्रोडक्शन हम पढ़ चुके हैं और एक्सरसाइज 1.2 का हम सॉल्यूशन करने जा रहे थे। एक्चुअली जो हमारे बच्चे हैं 9th क्लास में जो अब हुए हैं उनको बड़ी डिफ़िकल्टी आ रही थी, तो एक्सरसाइज 1.2 का हम सॉल्यूशन करेंगे। और बेटा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि जो हमने कंसेप्ट जो 8th क्लास से 9th क्लास में हुए, ये बच्चे जो कंसेप्ट के साथ जो हमने पढ़ना स्टार्ट किया है, बेटा पढ़ाना स्टार्ट किया है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचनी चाहिए। ठीक है, तो बेटा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, हाँ, तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन। ठीक है, देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें ट्रू और फॉल्स ये हमें चेक करना है, ट्रू और फॉल्स, और जस्टिफाई योर आंसर। इसका फर्स्ट जो पार्ट है क्या कहता है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या प्रत्येक इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है? तो बेटा मैंने एक एग्जांपल से आपको समझाया था, क्या एक नंबर लाइन ड्रॉ करने के लिए। चलो इससे पहले इसको रब करता हूँ। हाँ, मैंने एक एग्जांपल से आपको समझाया था क्या, कि ये 1 2 3 4 ये सारे नेचुरल नंबर है। ये यहाँ से यहाँ तक नेचुरल नंबर हो गए, 0 इंक्लूड कर देंगे तो होल नंबर हो गया। -1 -2 -3 डॉट डॉट ये चलते जाएंगे, तो ये मेरे पास इंटीजर का कंसेप्ट आ गया। और ये सारा रैशनल नंबर का कंसेप्ट है, और जो ये कंप्लीट जो रहेगा वो रियल नंबर होगा। ठीक है, अच्छा, अब हमने एक बात और बताई थी इसको लेके, क्या रियल नंबर के अंदर, बेटा रियल नंबर के अंदर रैशनल नंबर भी प्रेजेंट है। ठीक है, प्लस इरेशनल नंबर भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो रैशनल नंबर भी रियल नंबर का पार्ट है, इरेशनल नंबर भी रियल नंबर का पार्ट है। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि एवरी रैशनल नंबर रियल नंबर है। तो बिल्कुल सही कह रहा है, इसका मतलब ये ट्रू है। क्या है बेटा, ये ट्रू। अब देखो, अब तो चलो ये स्टेटमेंट आई है, अगर इनमें से कोई स्टेटमेंट आती है तो अभी आप चेक कर सकते हो। ये जिन बच्चों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो ज़रूर देखें, क्योंकि उस दौरान मैंने इतनी इजी कंसेप्ट के साथ उन बच्चों को समझाया था कि कोई प्रॉपर्टी आपको रटनी नहीं है बेटा, उसको समझना है लॉजिक के साथ। वो हमेशा आपके दिमाग में रहेगी, माइंड में हमेशा फिट रहेगी वो, अगर ये। ठीक है, अच्छा, इसको मैं रब कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये ट्रू है। और ट्रू क्यों है हम ये बता चुके हैं। ठीक है, अच्छा, इसका जो सेकंड जो पार्ट है, सेकंड जो पार्ट क्या कह रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन, ये कह रहा है एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज फ्रॉम रूट m, और m यहाँ पे नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर। m क्या है यहाँ पे, नेचुरल। अब देखो एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन, चलो अब एक एग्जांपल से समझते हैं इसको, प्रैक्टिकली समझ रहे हैं इसको, कि एवरी यहाँ से यहाँ तक समझते हैं, पहले यहाँ से यहाँ तक, फिर आगे इसको और फिर इसको। ठीक है, एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लो, कर लिया हमने। ठीक है, नंबर लाइन पे 0 भी, 1 भी, 2 भी, पॉइंट और भी होते हैं, पॉइंट रियल नंबर के भी होते हैं, इट मीन्स पॉइंटों में भी होंगे 3 और 4 5, ये -1 -2 -3, और उसका रूट करने पे, अब नेचुरल नंबर तो हमारे पास क्या है, ओनली पॉजिटिव होते हैं, ये क्या हो गए, ओनली पॉजिटिव। ठीक है, अब जैसे मैंने ये नंबर लाइन लिए, नेगेटिव भी लिए, पॉजिटिव भी लिए। ठीक है, नंबर लाइन के ऊपर, लेकिन ये कह रहा है कि m ओनली नेचुरल नंबर है, और ये सारे नंबर लाइन पे होते हैं। तो अब देखो ये क्या कह रहा है कि अब
मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ये है, ठीक है। और m नेचुरल नंबर। अब इसका रूट करने पे, अब रूट m कह रहा है तो √1 √2 √3 √4 √5 √6 √7 √8 √9 इस तरह चलते जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब रूट कर रहे, ये तो 1 आएगा, ठीक है। और इसका क्या आएगा बेटा 2 आएगा, इसका क्या आएगा 3 आएगा। तो एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज फॉर्म ऑफ √m। तो ये कह रहा है कि नंबर लाइन पे जितने भी पॉइंट होंगे क्या वो √m होते हैं। अब आप खुद चेक करो बेटा, √1 1 होगा, √2 √3 यहाँ पे इरेशनल नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा। और 2 यहाँ पे क्या है, एक रैशनल नंबर है। 1 भी यहाँ पे क्या है, एक रैशनल नंबर है। यहाँ भी ये सारे क्या हैं, इरेशनल नंबर हैं। और ये सारे ये क्या है, रैशनल नंबर। तो थोड़ा सा बेटा इमेजिनेशन करो, क्या कि ये कहना चाह रहा है कि नंबर लाइन पे जितने भी पॉइंट है वो सारे √m की फॉर्म में होंगे। ये पॉसिबल है, m की फॉर्म में नहीं हो सकता, क्योंकि √m की फॉर्म का मतलब ये है कि वो सारा किसका कंसेप्ट आ गया, इरेशनल नंबर का। तो ये अब सारा इरेशनल नंबर का कंसेप्ट है, नहीं है। क्यों, √4 = 2, ये रैशनल और इरेशनल का कंसेप्ट है। तो इसका मतलब ये क्या कह रहा है बेटा, फॉल्स कह रहा है। क्या कह रहा है, ये फॉल्स कह रहा है। इतनी बात समझ में आ गई कि ये कह रहा है कि नंबर लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट है क्या वो √m की फॉर्म में है, तो नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या कह रहा है, फॉल्स। इसको मैं रब कर रहा हूँ, हम ट्रू फॉल्स चेक कर रहे हैं, और क्यों नहीं है ये भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है बेटा। अच्छा, अब जो थर्ड इसका पार्ट है, फर्स्ट का जो थर्ड पार्ट है, ये क्या कह रहा है कि एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर। एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर। कि प्रत्येक, अगर ये कहता कि एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर, तो ये बात तो बेटा ट्रू थी। बट अगर कह रहा है कि एवरी रियल नंबर इरेशनल नंबर है, तो इसका मतलब ये फॉल्स है। जी, अभी हमने इसका पहला पार्ट किया था बेटा, हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। और जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी वो ज़रूर देखे, तब समझ में आएगा बेटा एक्चुअल में हम पढ़ना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। हाँ, चलो अब इसको मैं रब कर रहा हूँ। अब हम सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है इसका, कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर। सेकंड कह रहा है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, ठीक है। अच्छा, अगर इफ़ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ नंबर इज रैशनल, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब पहले सबसे पहले इंटीजर को देखते हैं। इंटीजर क्या होते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो यहाँ से एक नंबर लाइन के ऊपर 0 भी हो गया, 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, 4 भी हो गया, ठीक है। और ये -1 -2 -3 ये हो गया। अब ये कह रहा है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर का इरेशनल होता है। कि सारे पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट, अब इनका मान लो मैं स्क्वायर रूट करूं, तो √1 √2 √3 √4 √5,
ठीक है, और यहाँ से √-1 √-2। तो क्या सारे पॉजिटिव इंटीजर का स्केयर रूट करने पे वो इरेशनल नंबर होता है? बिल्कुल नहीं आता है। तो इसका आंसर आएगा नो। नो क्यों है? क्योंकि √1 का 1 हो गया। हाँ, ये इरेशनल नंबर को बता रहे हैं, ये रैशनल, इसका 2 होगा, और ये नंबर क्या है? रैशनल नंबर है। क्या है बेटा? ये रैशनल। ये इरेशनल नंबर को बता रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा मेरे पास? नो। ठीक है, समझ में आया? इसका आंसर क्या आएगा बेटा? नो। कि सारे जो पॉजिटिव इंटीजर है उसका स्क्वायर रूट करने पे वो इरेशनल नंबर नहीं देगा, वो क्या देगा? रैशनल भी देगा। जैसे √9 है, √9 का क्या आएगा? 3। 3 ये क्या हो गया? रैशनल नंबर। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा? नो। समझ गए? हाँ, चलो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। थर्ड इसका क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट √5 ऑन नंबर लाइन। √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो। ठीक है, हाँ। तो बेटा जिन बच्चों ने इसका इंट्रोडक्शन नहीं देखा है, उसमें मैंने कुछ स्टेप लिखवाए थे उसको सोल्व करवाने के, और जिन बच्चों ने पिछली वीडियो नहीं देखी वो ज़रूर देखें, तो तभी आपको समझ में आएगा एक्चुअल में नंबर लाइन पे इरेशनल नंबर को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हाँ। अब देखो, मैं कुछ इसमें स्टेप लिखवा रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना है बेटा आप लोगों को। तो स्टेप नंबर फर्स्ट मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, और इसका इंट्रोडक्शन में मैंने बताया भी था कि √5 को रिप्रेजेंट करना है, तो लेट ड्रॉ ए हॉरिजेंटल लाइन। एक हॉरिजेंटल लाइन को हम ड्रॉ करेंगे, और हॉरिजेंटल लाइन कौन सी होगी? एक्स और एक्स डैश टेकन एक्स एक्सिस। इसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। एक्स एक्सिस लेट ओ बी ओरिजिन। ठीक है, तो पहला जो स्टेप हमने लिखा है, पहला जो स्टेप क्या है? एक हॉरिजेंटल लाइन हमने ड्रॉ कर दी, एक्स ओ, और बेटा ये एक्स डैश ओ, ये क्या हो गया? ओरिजिन हो गया। ठीक है, स्टेप नंबर सेकंड, और ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, टेक ओ ए इज इक्वल टू 2 यूनिट एंड ड्रॉ ए बी परपेंडिकुलर टू ओ ए सच दैट ए बी इज इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, अब ओ से लेके ए, ये 1 हो गई, ये 2, ये मैंने ए मेंशन कर दिया, ये कितना है बेटा? 2 यूनिट है। अब एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे बी, और ये 1 यूनिट आएगी। ठीक है, एंड जॉइन ओ बी, ओ बी को ज्वाइन करो। यहाँ से हमने ओ बी को ज्वाइन करवा दिया। ठीक है, स्टेप नंबर थर्ड, स्टेप नंबर थर्ड। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? कि ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ओ ए का स्क्वायर कितना हो गया? 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। तो इट मीन्स ओ बी इज इक्वल टू √5। यहाँ से ओ बी इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास बेटा? √5। ठीक है, हाँ। अब स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4। नाउ ओ एज सेंटर, ओ को इसको सेंटर मानो, एंड ओ बी इज इक्वल टू √5 एज रेडियस बाय
यूजिंग कंपास ड्रॉ एन आर्क, एक आर्क ड्रॉ करो, इतनी रेडियस, यहाँ कंपास रखो और इसको कट करते हुए एक आर्क ड्रॉ करो जो विच इंटरसेक्ट द एक्सिस, एक्स एक्सिस या होरिजन एक्सिस एट पॉइंट पी। यहाँ से मैंने एक आर्क ड्रॉ की पी पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ये कौन सी लाइन है बेटा? हॉरिजॉन्टल लाइन। कौन सी लाइन है ये? हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, एट पॉइंट पी। हैंस √5 रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। हम √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर चुके हैं, ठीक है बेटा। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। ये कह रहा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है और इसको थोड़ा ध्यान रखना है। ये कह रहा है कि √5 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करो, ठीक है। तो हम स्टेप टू स्टेप के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? सबसे पहला जो स्टेप है उसमें क्या बताया है कि ड्रॉ करो एक हॉरिजॉन्टल लाइन। एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करो और हॉरिजॉन्टल लाइन का जो नेम है वो क्या होगा? एक्स हो गया। और टेकन एक्स एक्सिस, इसको एक्स एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल के अकॉर्डिंग है उसको एक्स एक्सिस लेके चलेंगे। और ओ बी द ओरिजिन। स्टेप 2 क्या कहता है कि टेक ओ टू ए, ओ से लेके ए 2 यूनिट एंड ड्रॉ ए बी परपेंडिकुलर टू ओ ए सच दैट ए बी इज इक्वल टू 1 यूनिट एंड जॉइन ओ टू बी। स्टेप 3 क्या कहता है? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ओ बी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है बेटा? ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये थोड़ा सा आपके लिए नया हो सकता है पाइथागोरस थ्योरम, तो इसको समझने की कोशिश करना कि पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है। हम 10th क्लास में इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो ओ से लेके ई का जो डिस्टेंस है वो 2 यूनिट है और ए बी कितना दे रखा है बेटा? 1 यूनिट। तो इट मीन्स 5, ओ बी इज इक्वल टू 5। अब 4th जो स्टेप है उसमें क्या होगा कि नाउ ओ एज सेंटर, ओ को हम सेंटर मानेंगे, ओ बी क्या होगी? रेडियस। और बाय यूजिंग कंपास ड्रॉ एन आर्क, आर्क हम ड्रॉ करेंगे विच इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट पॉइंट पी। हैंस √5 रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, ठीक है। तो बेटा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ठीक है। इस वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट करें और आपकी कोई डिफ़िकल्टी नहीं रहेगी। हम स्टेप टू स्टेप चल रहे हैं। और अगर जिस बच्चे को फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट करके बताएं। बट ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा अगर बच्चे के पास ये वीडियो पहुंचनी चाहिए ताकि वो जिन बच्चों नहीं पढ़ पा रहे हैं तो वो ज़रूर पढ़ें, ठीक है। तो वीडियो को बेटा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें और हमसे जुड़ें। थैंक यू।